और सेवा के जितने प्रकार हैं उन सेवा के समस्त प्रकारों में गो सेवा का प्रकार सर्वोपरि प्रकार है। रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति जैसी गो सेवा से होती है वैसी अन्य किसी साधन से कम होती है, उससे अधिक होती है। भगवत भाव से कोई गो सेवा करे तो उसके रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति हो जाएगी। देखो, गाय सात्विकता का पुंज है। गाय की जो सर्वोपरि महिमा है, उस महिमा के मूल में बात यह है कि गाय संपूर्ण प्रकृति का शोधन करती है। स्थूल प्रकृति का शोधन तो गाय करती ही है, सूक्ष्म प्रकृति का शोधन भी गाय करती है। धरती का शोधन गाय करती है। स्वयं भी गाय पृथ्वी रूपा ही है, पृथ्वी का शोधन करती है गाय। हमारे कर्मकांड के ग्रंथों में लिखा रहता है गोमये नोपलिप्य। किसी भी शुभ कर्म के पहले उस स्थल को पहले गाय के गोबर से लीपो। और पौराणिक आख्यान के अनुसार तो एक बार संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज, धरती पर मनुष्य लोग बड़े बड़े वैदिक कृत्य कर रहे हैं लेकिन हम देवताओं तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है, क्या बात है? और मनुष्यों की भी वैदिक कृत्यों से अश्रद्धा उत्पन्न होती चली जा रही है क्योंकि वो फलभागी नहीं हो रहे हैं। आपने कोई संकल्प लेकर कर्म किया और उस संकल्प की पूर्ति नहीं हुई तो आपको श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? अरे भाई, हमने किया, कुछ नहीं हुआ। तो धार्मिक कृत्यों के संपादन के पश्चात भी लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि जब सृष्टि के आरंभ में भगवान के कर्णमल से मधु और कैटभ उत्पन्न हुए थे और मधु कैटभ का जब भगवान ने वध किया तो मधु कैटभ के शरीर का जो मेदा है उस मेदे से ये संपूर्ण धरती पूरित हो गई थी, इसलिए इस धरती का नाम हुआ मेदनी। मधु कैटभ के मेद से युक्त परिपूरित हो जाने के कारण इसका नाम मेदनी हुआ। वो मधु कैटभ के शरीर की जो अस्थियां हैं वे ही कालांतर में विशाल पर्वत बन गए, पत्थर बन गए, तो ये मेदनी है। तो असुर के मेद से युक्त होने के, उपलिप्त होने के कारण ये अशुद्ध है। तो अशुद्ध धरती पर किए गए कर्म सफल कैसे होंगे? देवताओं ने कहा महाराज, इसको शुद्ध कैसे किया जाए? तब ब्रह्मा जी ने गौ माता का स्मरण किया, सुरभि गाय प्रकट भई और उन्होंने कहा हमारे गोमय गोमूत्र का प्रयोग करने से भूमि का जो मेदनीत्व दोष है, उससे जो मेदा है और मेदा का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा और जो धरती गाय के गोबर से लिपी हुई होगी उस पर बैठकर जो भी शुभ कर्म किया जाएगा वो पूर्ण फलदायी होगा। अब लोगों में वो परंपरा ही खत्म हो गई। संगमरमर के पत्थर पक्के फर्श होते हैं, टाइल्स लग जाते हैं या और कुछ फर्श बन जाते हैं, उसमें गोबर लीपने की कहीं व्यवस्था रहती नहीं है। लेकिन शास्त्री जी, हमारे मन में ये बात आती है, शास्त्री जी, हमारे मन में ये बात आती है कि भले ही बढ़िया से बढ़िया पक्का फर्श बना हो पर कुछ नहीं तो कम से कम इतना सा गोबर गोमूत्र मिला करके उस भूमि को हाथ फेर देना चाहिए। इतना भी कर देने से, वो गोबर गोमूत्र का स्पर्श होने से वो भूमि साधन के योग्य हो जाएगी। इसलिए लिखा है गोमये नोपलिप्य। माई मेरे
श्याम